हूं आपकी प्यारी प्यारी जक्सिनारी झंझी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो आज शायद थोड़ा बैकग्राउंड डिफरेंट दिख रहा होगा, राइट? क्योंकि ये थोड़ा बच्चों वाला बैकग्राउंड है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बच्चों का क्लासेस तो नहीं चल रहा है मैम। नहीं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक मीम बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, राइट? तो वो मीम है क्या? कैसे हो मेरे कुछ लोग? सारे सही? तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सेम 1 का जूलॉजी। साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एनिमल टैक्सोनॉमी और एनिमल किंगडम। उसके बाद टुडेज गोल में एसिलोमेट एंड सिलोमेट, प्रोटोस्ट्रोम एंड ड्यूटोस्ट्रोम, बाइलेटरेलिया एंड रेडिएंट। अब हम लोग सबसे पहले प्रोटोस्ट्रोम एंड ड्यूटोस्ट्रोम से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सोच रहे होगा कि मैम ये क्या लेकर आ गए, प्रोटोस्ट्रोम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दिमाग में, एज आई नो यू वेरी वेल। ठीक है कि आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, तो क्वेश्चंस तो आएंगे ही डेफिनेटली। तो पहले मैं बता देती हूँ कि प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, स्ट्रोम मतलब होता है माउथ। जिसका माउथ सबसे पहले डेवलप हो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोस्ट्रोम। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लो ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्रोटो मतलब फर्स्ट, स्ट्रोम मीन्स माउथ। अब इसके हम लोग चलते हैं थोड़े से हिस्ट्री में। वंस अपॉन अ टाइम 6-7 मिलियंस ईयर्स पहले बहुत सारे फ्यूजन्स हुए थे, बहुत सारे डिविजन्स हुए थे, बहुत सारा कुछ हुआ था। तो बोलोगे कि क्या मैम आप ये सब पढ़ाओगे क्या हम लोगों को? द कॉमन्स ऑफ द एंसेस्टर, जिस टाइम हम लोगों के एंसेस्टर्स थे उस टाइम बैक्टीरिया का डिवीजन हुआ था, जो कि 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हुआ था, एक प्रोटोस्ट्रोम में एक ड्यूटेरोस्ट्रोम में। बोल रहे हो मैम ये क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सब्र रखो थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ठीक है, ये चीज हो गया, ये मैं लिख के दे दूंगी ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद चलो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, ताकि मेरे कुचू पुचू लोगों को समझ में आ जाए कि क्या कर रही है मैम और क्या होने वाला है। जैसा कि मैं बता रही थी आप लोगों को हिस्ट्रीज पूरा, तो ये आप लोग लिख लो। अराउंड 600 to 700 मिलियंस अगो द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल द बैक्टीरिया एनिमल्स विद द बैक्टीरियल सिमेट्री लिव्ड। अब बैक्टीरियल बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री लिव्ड पहले हम लोग जैसा कि पढ़े थे, बायलैटरल सिमेट्री मतलब जिसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो लिव्ड करता है यहाँ पे, मतलब रहता है। दिस एंसेस्टर लेटर स्प्लिट इनटू 2 मेजर इवोल्यूशनरी लिनेज। अब देखो क्या हुआ कि बहुत सालों पहले, ठीक है, ये क्या किया? स्प्लिट किया, जैसा कि मैंने अभी बताया जस्ट। ठीक है, स्प्लिट किया, किसमें स्प्लिट किया? प्रोटोस्ट्रोम एंड ड्यूटेरोस्ट्रोम। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे प्रोटोस्ट्रोम के बारे में पहले, उसके बाद ड्यूटेरोस्ट्रोम के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल्स, बस। ठीक है, चलो शुरू कर। चलो हम लोग पहले प्रोटोस्ट्रोम्स के बारे में लिख लेते हैं कि क्या होता है। पहले मैंने बताया कि प्रोटो मतलब फर्स्ट, तो इसमें पहला क्या होता है? फर्स्ट हमारा क्या होता है? माउथ। ठीक है, तो पहला हमारा माउथ डेवलप होता है, देन होता है एनस। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसमें लिखेंगे थोड़े थोड़े लाइंस। द नेम प्रोटोस्ट्रोम, थोड़ी राइटिंग गंदी है मेरी, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना, और ना समझ में आए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, भगवान बचाए तुम लोगों को। द नेम प्रोटो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोस्ट्रोम। प्रोटोस्ट्रोम मतलब हम लोग पहले भी बताया कि द नेम प्रोटोस्ट्रोम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब बोलोगे मैम लैटिन वर्ड तो सुने थे, ग्रीक वर्ड पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, ग्रीक ही वर्ड होता है भाई। ठीक है, उसके बाद इन दिस एनिमल द ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू द प्रोटो
सॉरी डेवलप इनटू द माउथ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें बेसिकली होता है ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो, पहले ये ब्लास्टोपोर का पूरा लेयर, दिख भी नहीं रहा भाई, रेड से दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, ये ब्लास्टोपोर का लेयर, ठीक है, ये होता है डिवाइड ऐसे कर कर, ठीक है, ये डिवीजन हो जाएगा तुम्हारा एक अलग, ये डिवीजन हो जाएगा अलग, ये डिवीजन किस में होता है, ब्लास्टोपोर में होता है, ठीक है। अब ब्लास्टोपोर क्या करता है, डेवलप करता है माउथ में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, इसमें माउथ बना, उसके बाद इसका जो पहला चीज ही रहेगा हमारा माउथ, पहले हमारा माउथ डेवलप करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जो डेवलप होगा, जिसको ऐसे ये चीज देख रहे हो ऐसे कर कर, इसमें एनस डेवलप होगा, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कैसे होगा, देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, जैसे सिर्फ लाइक जिस टाइम बेबी का डेवलपमेंट होता है उस टाइम सिर्फ फीमेल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो ये चीज पाया जाएगा पहले अर्थवॉर्म में, जब अर्थवॉर्म का बेबी जो छोटा अर्थवॉर्म आता है उसका सबसे पहले डेवलप क्या होता है, माउथ डेवलप होता है, उसके बाद क्या डेवलप होता है, एनस डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्नेल, स्नेल का पहले माउथ डेवलप होगा, ठीक है, उसके बाद डेवलप क्या होगा, एनस। तो इसमें इतना ही समझना है, ठीक है। अब जैसे हो गया इंसेक्ट्स, छोटे इंसेक्ट्स ले लो, ठीक है, क्रैब्स हो गया, स्पाइडर्स हो गया, स्पाइडर मैन वाला स्पाइडर इधर इधर चिपकता रहता है, शू शू ऐसे करके, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों में क्या होगा, सबसे पहले डेवलपमेंट होगा इसके माउथ का, मुंह का, उसके बाद डेवलपमेंट होगा इसका किसका, एनस का। गुड गुड, अब इसको उतार लो तुम लोग जल्दी से ताकि मैं आगे बता सकूं, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो इसे। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा प्रोटोस्टॉर्म का, क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑब्वियसली, और क्या देखेंगे। प्रोटोस्टॉर्म देखो, पहले आया ब्लास्टुला फेज, उसके बाद ब्लास्टोपोर बना, उसके बाद मेसोडर्म स्प्लिट किया, उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ माउथ बना। ये आप डायग्राम एग्जाम में डेफिनेटली बनाकर आना, 5 मार्क्स आएगा इससे डेफिनेटली। उसके बाद इसमें देख लो क्या कि हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं प्रोटोस्टॉर्म्स का, जिसमें हम लोगों का आएगा फाइलम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसके जो तीन, जो मैंने 3 लिख रखा है, ठीक है, ये तीनों आप लोगों का जितना भी लाइक पूरा इसका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और पूरा मोलस्का का जितना ग्रुप है, सबसे पहले उसका माउथ डेवलप होगा, उसके बाद उसका क्या होगा, एनस डेवलप होगा, ठीक है। नीचे वाला एग्जाम्पल ड्यूटेरोस्टॉर्म्स का है, हम लोग अब चलते हैं ड्यूटेरोस्टॉर्म्स में, फिर उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके। अभी इसको नहीं देखना है, अभी इसको कट कर दो, तुम लोग अपने से कट करो, यहां से कट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब दूसरे पे चलते हैं हम लोग, इसको लिख लेना। अब हमारा आता है ड्यूटेरोस्टॉर्म्स। ड्यूटेरोस्टॉर्म्स में भी सेम होता है जैसा प्रोटोस्टॉर्म में होता है, पहले ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद ब्लास्टोपोर, उसके बाद मेड्यूसा, उसके बाद मेड्यूसा स्प्लिट करता है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है एनस का। इसमें क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है, सबसे पहले इसका हो रहा है एनस, उसके बाद होगा माउथ, जैसा कि हम लोग पढ़े थे। सॉरी, चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं, देखो देखो, हाँ, ड्यूटरो मतलब सेकंड, प्रोटो मतलब फर्स्ट, ड्यूटरो मतलब सेकंड, विक्ट्री बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉम मतलब माउथ एज इट इज, ठीक है। अब हम लोग पहले इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। पहले लिखेंगे, फिर समझेंगे, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके। देखो बच्चों, मैंने लिख लिया, आपने लिखा, क्या आपको इस बोर्ड के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है? डोरा द एक्सप्लोर। चलो शुरू करते हैं। ड्यूटेरोस्टॉर्म, बहुत मजाक हो गया। तो ड्यूटेरोस्टॉर्म मतलब मैंने क्या बताया, ड्यूटेरो मतलब एक, ये कहां से आया, सबसे पहले कि ग्रीक से आया, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, ड्यूटेरो मींस दूसरा, सेकंड, स्ट्रॉम मतलब माउथ, हम लोग पहले भी पढ़े अभी जस्ट,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन दिस एनिमल द ब्लास्टोपोर्स डेवलप इनटू द एनस एंड द माउथ फ्रॉम लेटर। पहले हमारा क्या होता है कि ब्लास्टोपोर डेवलप करता है किसमें, एनस में। उसके बाद क्या होता है, लेटर क्या होता है, माउथ डेवलप होता है। पहले आप लोग देखे होंगे, अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देखे होंगे आप लोग, तो देखना उसमें अगर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट्स देखना उनका, ठीक है, कि पहला जब वो लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब करवाती है तो एक कुछ ऐसा करके केचुआ जैसा कुछ बनता है, ठीक है, ये ऐसा 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 रहता है। तो इसमें क्या हुआ, ये पहले माउथ का डेवलपमेंट नहीं हुआ, पहला क्या हुआ, पहला इसका एनस बना। तभी हम लोग पता कर लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर तक कि बेबी बॉय है या गर्ल है। जिसको अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखने आता है ना भाई, टॉप नॉच, वो ऐसे चुटकियों में बता देगा। ऐसे मेरे को आता है, मैंने दो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखकर बताया कि मेरे घर में कौन सा बेबी आने वाला था। चलो, ये तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन, फिश, बर्ड्स, मैमल्स एंड ह्यूमंस। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में भी पहले यही चीज देखा जाता है, ह्यूमन बेबीज में भी, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, चलो ये देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा कलर का देख लेना आप लोग कि कलर कौन सा आप लोगों को दिखता है ताकि बता पाओ। देखो, पहला ब्लास्टुला बना, ठीक है, पढ़े हो ना फीमेल रिप्रोडक्शन में, पहले ब्लास्टुला फिर ब्लास्टोपोर, ठीक है, ब्लास्टोपोर बना। अब देखना प्रोटोस्टॉर्म में क्या हो रहा था कि ये यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ये यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला चीज। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो ये है यहाँ पर ब्लास्टोपोर। अब इसमें प्रोटोस्टॉर्म में था डिफरेंट, अब इसमें है जो ये सीलोम का लेयर बना है, ये वाला, ये चीज। अब ये दो पार्ट्स में एज इट इज डिवाइड होगा, जिसमें से पहला बनेगा हमारा एनस, उसके बाद बनेगा हमारा माउथ, ठीक है। इसी के साथ हमारा ड्यूटेरोस्टॉर्म भी खत्म होता है। इसे लिख लो आप लोग, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल से। ओह सॉरी, हाँ चलो देखो, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, देखो अब हम लोग कौन सा पार्ट कट करेंगे, ये वाला पार्ट कट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें एग्जाम्पल्स में आएगा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटेरोस्टॉर्म्स, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये वाला एग्जाम्पल्स बता दिया, ये वाला देखो, ये चीज, जो ये चीज यहाँ है और ये चीज यहाँ है, यही डिफरेंस है सबसे बड़ा, ठीक है, यही चीज डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे मीशोडर्म जो है वो स्प्लिट कर रहा है, यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिलोम का लेयर बन रहा है, सिलोमेट, ए सिलोमेट 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 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें पहले एनस बना, फिर माउथ बना, डन। आज एक चीज और है आप लोगों के लिए बच्चों, थैंक यू में थैंक यू में ये है कि अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि जैसे आप लोग मैसेज कर रहे हो कि मैम हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं या फिर कुछ भी, तो आप लोगों को कमेंट में लिखने का अब जरूरत नहीं है। अगर लिख भी देते हो तो वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों के पास क्या है, प्रॉपर, मेरा नहीं हमारे टीम का नंबर है, ठीक है, जिसपे कि आप लोग क्वेश्चन बेझिझक धड़ल्ले से पूछ सकते हो, फाड़ दो एकदम, क्या पूछना है सब पूछना है, सब पूछ लो, ठीक है। और हम लोगों को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम और लोकेशन यहाँ दिया हुआ है, तो आप लोग इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए शुक्रिया, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से करो, क्वेश्चंस भेजो, हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।